हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे अपनी एमसीक्यू कंप्लीट। पहले 3 सेशन हमने जो है वो दिल्ली सल्तनत के कंप्लीट किए हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे, पहले वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें। तो शुरू करते हैं अपनी दिल्ली सल्तनत के पहला पार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 1206 में। तो 1206 सेकंड इज दी सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या आएगा? करेक्ट। कब स्थापना की गई? 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। हाउ मैनी डेंसिटी वेयर दी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितनी डेंसिटी है? 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। देखो, थ्योरी क्वेश्चन किया हुआ है तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, इजी से क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है ना। इसीलिए बोलते थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, हु बिल्ड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ, शुरुआत बनाना शुरू किसने किया था, फिर खत्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ममलुक डेंसिटी। ममलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन कासिम? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहान, मुमताज बीबी या साहिबा बीबी? तो कौन थी? कौन थी? हाँ जी, रजिया सुल्तान। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा? अब 7 क्वेश्चन करते हैं। विच डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? 5 डेंसिटी थी ना, पांचों में जो सबसे लंबा राज चला वो किस डेंसिटी का चला? तुगलक डेंसिटी। थर्ड आएगा। क्या आएगा? थर्ड। कोई बात नहीं, बीच में आते हैं गलती। 8 क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डेंसिटी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयास उद्दीन तुगलक? यहां से देख के फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी या नासिरुद्दीन मोहम्मद? क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट। आंसर क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। Who was the last ruler sultan of दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। तो सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट आएगा। एक नोट देखो, इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 20 अप्रैल इन 1526। 1526 15 अप्रैल में सबसे पहले किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की फर्स्ट बैटल। ये भी याद रखना। उस टाइम पे इब्राहिम लोदी ने किसको हरा के मारा था? आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत वाज एंडेड एंड मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड। अब जब उसने मार दिया, बाबर ने मारा था इब्राहिम लोदी को। देखो क्या था, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे तुमने राजा पढ़े, एंड वाला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने क्या किया था? पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा के उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। कब मारा था? 20 अप्रैल 1526 में। और जब ये मर गया, दिल्ली सल्तनत क्या होगी? खत्म हो गई। कौन सा एम्पायर शुरू हो गया? मुगल एम्पायर। कौन सा एम्पायर शुरू हो गया अब? मतलब दिल्ली सल्तनत अब टोटली क्या हो चुकी है? दिल्ली सल्तनत क्या होगी? अब खत्म हो गई। अब ये चीज टोटली खत्म हो गई है। अब नया एम्पायर आ गया। कौन सा एम्पायर आ गया? अब मुगल एम्पायर आ गया। अब हम आगे मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर में क्या था, कौन कौन से राजा थे, उन्होंने क्या किया था। अब दिल्ली सल्तनत वाला काम जो है वो तुम्हारा खत्म है। स्टार्टिंग किसने की दिल्ली सल्तनत की? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एंडिंग करने वाला इंसान किस पे एंड हुआ था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? बाबर ने। ये सब क्लियर है? ये चीजें लिखी हैं कॉपी पे, लिखो फिर। वैसे वो कर दूंगी। अब अगला देखो, द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वाज, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह, खिजर खां, मुबरक शाह या अलाउद्दीन शाह? कौन था? खिजर खान था। कौन था? खिजर खान। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या आएगा? करेक्ट आएगा। अगला करते हैं। अब अगले वाले पे है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरेबिक या पर्शियन? कौन सी थी? कौन सी थी? तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या आएगा? करेक्ट। याद रखना, ये लैंग्वेज पेपर में आती है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश द सिल्वर कॉइन वेयर, इल्तुतमिश के शासन काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? बताना जरा, मैंने बताया था। क्या कहा जाता था? वो कॉपर को कहा जाता था। मैं बोल रही हूँ सिल्वर कॉइन्स को। सेकंड ऑप्शन हाँ, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था टांका, और अगर उसकी कॉपर की बात की जाए तो उसको क्या बोला जाता था? जितन। क्या कहा जाता था? कॉपर के लिए कॉपर को कहा जाता था जितन। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को क्या कहा जाता है? क्लियर है? ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान वाज डॉटर ऑफ विच रूलर? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? फर्स्ट। और अगर इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश कौन था? किसका? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, 15th वाला। Who was the founder of the slave dynasty? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? किसने की? तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या आएगा?
करेक्ट। याद रखना गुलाम वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलो आगे। हु कंप्लीटेड दी कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब जो उसको पूरा खत्म किया वो खत्म करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश। अब अगला क्वेश्चन है आपका द दिल्ली सुल्तान हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। मैंने आपको कल बताया था कि वह दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था? इस व्यक्ति ने क्या किया था? जो आपकी दिल्ली वो थी ना कैपिटल, इसको इसने शिफ्ट कर दिया था दौलताबाद में। क्या किसने शिफ्ट किया था? बट जब इसने शिफ्ट किया ना वहां पे क्या थी? किसकी कमी आ रही थी? पानी की कमी। अब पानी की इतनी कमी थी, अब पानी की कमी हो तो क्या वहां पे लोग सरवाइव कर सकते हैं? रह सकते हैं? कभी भी नहीं रह सकते। तो फिर इसको दोबारा क्या करना पड़ा था? दौलताबाद से अपनी राजधानी को कहाँ लेके आया फिर से, और बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, बहुत सारी देश की बर्बादी हुई थी इससे। क्लियर है? अब 18th क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ स्लेव डेंसिटी अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन गुलाम वंश की राजधानी शुरू में राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, उसकी दिल्ली सल्तनत की, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन गुलाम वंश की राजधानी कौन सी थी शुरू में? लाहौर। कौन सी थी? फिर लाहौर से किसमें गई? दिल्ली में। पर शुरू में अगर गुलाम वंश की बात की जाए, जब कुतुबुद्दीन ने इसकी स्थापना की थी तब कौन सी कैपिटल थी? लाहौर। क्लियर है? अब अगला, हु स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन फेस्टिवल? भारत में फारसी त्योहार मनाने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? बलबन ने। याद रखना कि ये जो आपका फारसी त्योहार है ना, इसकी जो शुरुआत की थी वो करने वाला व्यक्ति कौन है? बलबन। कौन है? बलबन। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा, बहलूल लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की अगर बात की जाए, जो आपका आगरा सिटी है उसको, उसका जो निर्माण करवाया था, उसके जो फाउंडर थे वो कौन है? सिकंदर लोदी। वो कौन है? सिकंदर लोदी। क्लियर है? तो ये था आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।